दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपका भी अपने रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। आप भी इस कहानी को सुनने के बाद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार जिस समय के बारे में हम सुनते थे और सोचते थे कि आखिरकार वैसा समय आएगा या ऐसा समय आएगा तो क्या होगा, लेकिन दोस्तों अब उस समय की भी शुरुआत हो गई है जहां से यानी कि जिस समय हम अपने रिश्तों पर भी अब विश्वास नहीं कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आज के इस क्राइम स्टोरी के खास एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी और आपका हमेशा के लिए अपने रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के उदयपुर जिले की, जहां पर एक 35 साल के व्यक्ति ने अपनी मात्र 18 महीने की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। स्वागत है आपके क्राइम स्टोरी के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, घटना राजस्थान के उदयपुर जिले से है और ये घटना ताजा घटना है। इसी वर्ष की है, 13 जून 2024 की है। दरअसल दोस्तों, क्या हुआ कि 13 जून को एक रोजाना की तरह पति और पत्नी अपनी मात्र 18 महीने की मासूम बच्ची को अपने घर के पड़ोस में ही उस भाई की जो मजदूरी करने जा रहा है उसकी बहन का भी घर था, वह अपनी 18 महीने की मासूम बच्ची को अपनी बहन के घर पर छोड़कर मजदूरी करने के लिए अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। अपने भाई की बेटी यानी कि अपनी भतीजी की जिम्मेदारी उस बहन ने ली और उसको अच्छे से खिलाया। और इसी दौरान क्या होता है कि लगभग दोपहर का 12 बजे का समय हो जाता है। वह औरत अपनी भतीजी को अपने घर के ही आंगन में खेलती ही छोड़कर अपने घर के ही पड़ोस में बने प्लॉट में अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए चली जाती है। घर पे बच्ची अच्छे से खेल रही थी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। दोस्तों, जैसे ही वह औरत अपनी भतीजी को अपने घर के आंगन में खेलते हुए छोड़कर अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए जाती है, इसी दौरान उस महिला का पति यानी कि उस बच्ची का रिश्ते में लगने वाला फूफा पीछे से घर में एंट्री लेता है, लेकिन वह उस समय पूर्ण तरीके से शराब के नशे में धुत था। इसी दौरान जब वह उस बच्ची को अपने घर में खेलता हुआ अकेले देखता है तो वह तुरंत उस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और अपने घर में ही अपने घर के एक कमरे में ले जाता है और अंदर से दरवाज़ा लॉक करके उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे डालता है। जब उस बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना होती है तो वह उस दौरान चीखती और चिल्लाती है। जब चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जब उसकी बुआ घर के पड़ोस में बने प्लॉट में सुनती है तब वह फौरन चली आती है। इस दौरान जब बुआ घर पर आती है तो उसका पति घर से बाहर जाता हुआ उसको दिखाई देता है। जब बुआ अपने घर में एंट्री लेती है तो इस दौरान देखती है कि उसकी भतीजी खून से लथपथ घर के आंगन में पड़ी हुई थी। जब यह सारी घटना वह औरत देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब वह अपनी भतीजी को अपनी गोद में उठाती है तो उस भतीजी की कंडीशन को देखकर वह समझ जाती है कि भतीजी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना हुई है, क्योंकि उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। दोस्तों, अब वह औरत सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इस घटना के बारे में वह अपने भाई और भाभी को कैसे बताए। लेकिन घटना कहाँ छुपती है, आखिरकार
इस घटना के बारे में उस मासूम बच्ची के माँ बाप को पता चलता है और वे इस घटना के संदर्भ में स्थानीय थाने की पुलिस को अवगत कराते हैं और पुलिस इस शिकायत के आधार पर उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, उस व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे पुलिस ने तो जेल भेज दिया, लेकिन क्या वह समय आ गया है जहां पर हम विश्वास अपने रिश्तों पर भी नहीं कर सकते? क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि बाहर वालों से ज्यादा घर वालों की नज़र में या घर वालों के बीच में या अपने रिश्तेदारों के बीच में लड़कियां बच्चियां महफूज रहती हैं। लेकिन दोस्तों, अब वह जमाना नहीं है, वह समय नहीं है। अपनी बच्ची, अपनी बेटी, अपनी लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने ही बीच में महफूज और सुरक्षित है। हम अपने परिवार के अलावा अपने रिश्तेदार और परिचितों को अपने बच्चों को नहीं सौंप सकते, अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं दे सकते, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं, तो जो रिश्तों पर भरोसा होता है उनसे भी हमेशा के लिए भरोसा उठ जाता है। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि सगा फूफा अपनी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे सकता है? वो भी मात्र 18 महीने की भतीजी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना कर सकता है। 35 साल का व्यक्ति नशा करता है, लेकिन नशे में कोई ये नहीं कहता कि आप रिश्तों को भी कलंकित कर दें। तो दोस्तों, इस घटना को या इस घटना के बारे में कहानी के माध्यम से सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमारा शैक्षिक उद्देश्य है। बच्ची के बारे में, बच्ची के माता पिता के बारे में अधिक जानकारी हमने इसलिए नहीं दी है क्योंकि फिलहाल इस बच्ची की हालत स्थिर है और बच्ची का दुष्कर्म के बाद जो हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, उसके बाद उदयपुर के एक बड़े निजी अस्पताल में बच्ची का इलाज चला था। फिलहाल बच्ची की हालत काफ़ी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? आखिरकार उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी? तो दोस्तों, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें। अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जिम्मेदारी अपने किसी रिश्तेदार और अपने परिचित को ना दें। अपने बच्चे और बच्चियों के लालन पालन अपने ही देखरेख में करें, अपने ही बीच करें, क्योंकि घटना कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।